जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियों का महत्व। वैसी पहाचा। पूरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में वैसी पहाचा यानी 22 सीढ़ियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये सीढ़ियाँ सिंह द्वार को मंदिर के अंदर दूसरे द्वार से जोड़ती हैं। हालांकि ऐतिहासिक अभिलेख इनके निर्माण का सटीक समय नहीं बताते, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार इनका निर्माण भानुदेव नामक राजा ने करवाया था। संरचना और प्रतीकवाद। मंदिर के सिंह द्वार से गुजरते ही वैसी पहाचा शुरू होता है। तीर्थयात्रियों को दूसरे प्रवेशद्वार तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है। जब एक प्रांगण की ओर जाता है जहां से मुख्य द्वार तक पहुंच जा सकता है। प्रत्येक सीढ़ी 70 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 से 7 इंच ऊंची है। इनमें से एक तीसरी सीढ़ी विशेष स्थान रखती है क्योंकि इसमें यमशिला नामक एक पत्थर लगा। ऐसा माना जाता है कि चढ़ते समय इस पत्थर पर पैर रखने से भक्तों को यम द्वारा दंडनीय पापों से मुक्ति मिलती है, लेकिन उतरते समय इस पर पैर रखने से भगवान जगन्नाथ के दर्शन से प्राप्त होने वाले पुण्य का क्षय होता है। आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक महत्व। वैसी पहाचा केवल एक भौतिक चढ़ाई नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव है। पवित्र गतिविधियाँ। रथोत्सव के दौरान माना जाता है कि सीढ़ियों पर विभिन्न देवी देवताओं, अर्धदेव, स्वर्गीय प्राणी, पितृ आत्माएं, चित्रगुप्त और यमदूत उपस्थित होते हैं। वे भगवान जगन्नाथ की पगडंडी देखने के लिए नीचे उतरते हैं। पिंडदान। पूर्वजों को भोजन अर्पित करने के लिए वार्षिक अनुष्ठान जिसे पिंडदान कहा जाता है, इन सीढ़ियों के दोनों ओर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पिंडदानों से पूर्वजों की आत्माएं तृप्त होती हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रतिनिधि मदन मोहन अपने पूर्वजों और राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडिया जैसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हस्तियों के सम्मान में इन सीढ़ियों पर पिंडदान करते हैं। दीपावली अनुष्ठान। दीपावली पर भक्त कौरिया काठी जलाकर ऊपर की ओर दिखाते हैं, जिससे पूर्वजों की आत्माओं का मार्ग प्रकाशित होता है। बड़बड़िया डाका नामक इस अनुष्ठान में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। जैन धर्म से संबंध। जैन धर्म के अनुयायी 22 सीढ़ियों को अपने 22 तीर्थकारों का प्रतीक मानते हैं। आत्म संयम के चरण। कुछ व्याख्याओं के अनुसार 22 चरण मनुष्य की 22 दुर्बलताओं और दोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार कुछ महानुभावों, संतों, वैष्णवों इन दुर्बलताओं पर विजय पाने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के योग्य बनने में लगभग 22 वर्ष लगे। इसलिए विद्वान इन चरणों को आत्म संयम के चरण कहते हैं। 7वें पावदान पर एक पत्थर होता है जिसे प्रेतशिला या पितृशिला कहा जाता है। भक्तगण इस पर अन्न महाप्रसाद रखकर पूर्वजों को भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे मृतकों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसमें सीखने योग्य सबक यही है कि आस्था और भक्ति। वैसी पहाचा आस्था और भक्ति के महत्व का प्रतीक है। भक्तों द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम उनके आध्यात्मिक उत्थान और दिव्य आशीर्वाद की ओर उनकी खोज का प्रतीक है। पूर्वजों का सम्मान। इन सीढ़ियों पर किए जाने वाले अनुष्ठान हमारे जीवन में पूर्वजों की भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें याद करने और उनका सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हैं। मानवीय कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चरणों की अवधारणा हमें आध्यात्मिक ज्ञान की और यात्रा में आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत विकास के महत्व को सिखाती है। जैन व्याख्याओं का समावेश विभिन्न धर्मों के बीच अंतर्निहित एकता और आध्यात्मिक लक्ष्यों की सार्वभौमिक खोज पर प्रकाश डालता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।